नमस्कार दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन हमारे पास एक काफ़ी दुख देने वाली खबर आई कि प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई राजीव त्यागी जी जो है उनकी मृत्यु हो गई। और इससे भी बड़ी दुख की बात ये थी कि उनकी कोई जो मृत्यु थी कोई एक सामान्य मृत्यु नहीं थी। वो एक टीवी डिबेट में थे, एक गर्मा-गर्म बहस उन्होंने की और उस दौरान उनके ऊपर इतना असर हुआ उस बहस का कि उनको एक मैसिव हार्ट अटैक उस वक्त आया और उसके बाद वो बच नहीं पाए। क्योंकि मैं खुद एक प्रवक्ता हूँ, टीवी डिबेट्स में बहुत जाता रहा हूँ, कई बार राजीव जी से मुलाकात होती थी और अक्सर जो है हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया कि ये जो टीवी डिबेट का पूरा कल्चर है, ये इतना ज़्यादा प्रदूषित क्यों होता जा रहा है, इतना ज़्यादा इसका जो स्तर है इतना निम्न क्यों होता जा रहा है। डिबेट्स, डिस्कशन, चर्चाएं ये हमारी संस्कृति में हजारों साल से हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में ये इसके रेफरेंसेस हैं कि हजारों साल पहले भी हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग, साधारण लोग चर्चाएं करते थे और समाज को एक नई राह दिखाते थे। एक रैशनल थिंकिंग होती थी, डिबेटिंग कल्चर था, सवाल करने का कल्चर था बेसिकली। आज ये कल्चर इस निम्न स्तर पे क्यों पहुंच गया है? आप सब इसके बारे में सोचिए, हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं। और हम सब लोग, हम प्रवक्ता, टीवी न्यूज चैनल्स, श्रोता, टीआरपी की दौड़ में लगे हुई बड़ी बड़े कॉरपोरेट घराने जिनके टीवी चैनल्स हैं, ये सब लोग इसके मुझे लगता है दोषी हैं। कोई ज़्यादा दोषी है, कोई कम दोषी है, मगर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम ये कहाँ आ गए हैं आज। 10 साल, 15 साल पहले का अगर आप वक्त याद रखें या करें तो टीवी पे दूरदर्शन का माहौल हुआ करता था। एक अलग तरीके से खबर को रखा जाता था। हो सकता है उस वक्त भी उसके अंदर मैनिपुलेशंस होते हो, मगर एक शांत माहौल के अंदर आप खबरें सुनते थे, उनको कंज्यूम करते थे, उसको एब्जॉर्ब करते थे। आप पे थोपी और धकेली नहीं जाती थी, आप उसको एब्जॉर्ब करते थे। अगर आप याद करें 10-15 साल पहले भी डिबेट्स हमने देखी हैं। अक्सर शादियों के अंदर रिश्तेदार जो हैं कई सालों बाद मिला करते थे, 2-2, 3-3 दिन तक शादियों के घरों में रहा करते थे, तो डिबेट्स होती थी। सुबह सुबह चाय पे डिबेट्स होती थी, पॉलिटिकल डिबेट्स होती थी, गर्मा गर्म बहस होती थी। बट उसका एक कल्चर था, उसकी एक संस्कृति थी, उसके अंदर एक तहजीब थी, उसके अंदर एक शर्म थी, उसमें एक लिहाज था, उसमें एक लक्ष्मण रेखा थी। हमने देखा चाय की दुकानों पे हुआ करती थी डिबेट्स, पान की दुकान पे चर्चाएं होती थी, सुबह सुबह सैर पे जाने वाले लोग चर्चा करते थे। कॉफ़ी बे में, ऑफिस के कॉफ़ी बे में हमारी काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी और एक लिहाज उन डिबेट्स में हमेशा रखा गया। और मैं इस बात को अच्छी तरह याद रखता हूँ कि जो लोग डिबेट्स के अंदर, चर्चाओं के अंदर बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, मतलब कि उनका खून खोलने लगता था, उनकी आंखें लाल हो जाती थी, या वो शरीर से एक्शन करके कुछ इस तरह से जताते थे, अपना एग्रेशन जताते थे, उन लोगों को समाज निहायत ही घटिया आदमी मानता था। समाज ये मानता था कि ये लोग डिबेट करने के लायक नहीं है। कहा जाता था कि भाई इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। यही कहा जाता है कि निहायत ही बदतमीज आदमी है, इनसे आप बात ना करें। पूरी कॉलोनी के अंदर टाइपकास्ट थे कि ये बदतमीज लोग हैं, इनके मुंह ना लगे। मगर आज जो कल्चर मैं देख रहा हूं, मतलब बदतमीजी करना, दूसरे को नीचा दिखाना, एग्रेशन दिखाना, मतलब आप अपने शरीर की वोहें तना के, आंखों को लाल करके, हाथों की तरह से आप एक एग्रेशन, आप दूसरे आदमी को अपने तर्क से नहीं दबा सकते तो बदतमीजी से दबाने की कोशिश करते हैं, चिल्ला के उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये सब एक निम्न तरीके की डिबेटिंग क्वालिटीज हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा क्या हमारे समाज में पिछले 7 साल, 5-7 सालों में हुआ कि इस तरीके की बात पे समाज ने बोलना बंद कर दिया। और देखिए इसका असर हम सब पे धीरे धीरे पड़ रहा है, हमारे सबकी जिंदगियों पे पड़ रहा है। आप देखें कि आपके बच्चे जो कार्टून्स देखा करते थे, उनके कार्टून्स भी, खासतौर पे अगर आप हिंदी वाले कार्टून देखें तो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। उस पे जो पात्र हैं वो एक दूसरे से बहुत एग्रेशन से, बदतमीजी से, तेजी से चिल्ला के बात करते हैं। और वही चीज धीरे धीरे आपके बच्चों में आ रही है। आज अगर आप डिबेट्स देखें पार्कों वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर भी एग्रेशन आपको नजर आ रहा है। लोगों के अंदर बदतमीजी करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। उनको लगता है कि ये जो बदतमीजी है, ये जो एग्रेशन है, ये मान्य है, ये एक अच्छी क्वालिटी है, इसको हमें
धारण करना चाहिए, जो कि काफी खतरनाक चीज है। ये एग्रेशन अब हमें सड़कों पे दिखने लगा है। किसी की गाड़ी किसी से टकरा जाए तो बदतमीजी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, मार पिटाई, सब तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही है। ये हम सब प्रवक्ताओं की, टीवी चैनल्स के होस्ट्स की, टीवी चैनल चलाने वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की और श्रोताओं की जिम्मेदारी है कि हम इस कल्चर को रोकें, वरना ये कल्चर हमारे हर चीज के अंदर आ जाए। मुझे याद है कि एक दिन मेरी एक भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी से बहस हो रही थी और वो एकदम चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैं नुपुर जी के बारे में नहीं कह रहा, जनरली हम सब लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में इस तरह से बात करते हैं, मतलब चीख के, चिल्ला के? तो वो थोड़ा और नाराज हो गए। मैं देखता हूँ कई बार हम लोग, क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं, मैं एक विधायक हूँ, कई बार लोग अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए खड़े होते हैं और बड़ी साधारण तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। मगर कुछ लोग बिल्कुल एजेंडा ड्रिवन बदतमीजी करने के उद्देश्य से मीटिंग में आते हैं, चीखना चिल्लाना मीटिंग के अंदर शुरू कर देते हैं, मीटिंग को खराब करने की कोशिश करते हैं एंड उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा दिखता है। मतलब हम प्रवक्ता ही अगर बदतमीजी टीवी चैनल पे कर रहे हो सकता है कि हमारे जो समर्थक है वो हमारे लिए ताली बजा रहे हो, मगर अगर खुद भी हम उसको अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी बहन भाइयों के साथ अगर उस डिबेट को हम खुद ही रिकॉर्डेड डिबेट को दोबारा देखें तो हमको लगेगा कि हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम निहायत ही घटिया काम कर रहे हैं। उसके अंदर बदतमीजी कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, हर जगह सिखाई गई कि ये चीजें नहीं करनी है। वो चीजें आज हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई राजीव त्यागी जी की जो मृत्यु हुई है, इसको हम ऐसे जाया नहीं होने देंगे। इस बात पे एक बड़ी चर्चा होने की जरूरत है, एक बड़ी डिबेट होने की जरूरत है, एक प्रोटोकॉल सेट होने की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगा सब अपने प्रवक्ता भाइयों बहनों से बात करूं, कम से कम हम प्रवक्ता मिलकर एक प्रोटोकॉल तय करें कि ये जो बदतमीजी है ये अपने बीच में बंद करें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं, ताकि हम खुद को आईने के अंदर देख सकें, अपनी ही पुरानी डिबेट को दोबारा देखें तो हमें लगे कि वाह क्या तर्क था, वाह कितनी अच्छी तरीके से दूसरे आदमी ने हमारे तर्क को काटा। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी और मैं कुछ दिनों तक इसकी कोशिश जारी रहूंगा। और धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग आगे भी फैलाएं और अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो अपने प्रवक्ताओं को भी ये भेजें ताकि एक इसके ऊपर कॉमन समझ बने। धन्यवाद।